हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ टैरो कार्ड की मंथली प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ जुलाई मंथ के लिए। ये जो रीडिंग है वो जुलाई मंथ के लिए होने वाली है और 12 साइन की रीडिंग में करने जा रही हूँ। तो सभी 12 साइन के लोग, यानी कि जो भी लोग मतलब चाहे मेष राशि के हों, आप हों, चाहे आपके पार्टनर हों, वृषभ के हों, मिथुन के हों, कर्क के हों, सिंह के हों, ठीक है, सिंह राशि के हों, कन्या राशि के हों, आप तुला राशि के हों, वृश्चिक राशि के हों या आपके पार्टनर ही हों, धनु राशि के हों आप हों या आपके पार्टनर हो, मकर, कुंभ, मीन। तो पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो राशि वाली जो रीडिंग है, जो ये 12 साइन की मैं कर रही हूँ, ये आप अपनी राशि से देखना, ठीक है। मतलब इन राशि पूरी 12 साइन के हैं तो ये अपनी राशि से आप देखिएगा, जो आपकी राशि है, कि आपकी राशि के हिसाब से आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या होगी। और अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो फिर आप अपने पर्सन की राशियों के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं अलग अलग तरीके से नहीं बोलूँगी, मैं सारी ही राशियों को कवर करने वाली हूँ। आप सिर्फ अपनी राशि के हिसाब से इस रीडिंग को देखिए कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, सावन मंथ में, सावन महीने में पवित्र महीना होता है, सावन मास बहुत ही पवित्र, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। अगर आप अपने मन चाहे वर से शादी करने के लिए, वर, कन्या, या फिर आपका विवाह में अड़चने आ रही हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही, रुकावट आ रही किसी भी चीज़ में, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आप पूजा करवा सकते हैं। पूजा की विधि जानने, पूजा की जो जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो नंबर आ रहा है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं आप। तो पता कर लीजिएगा, आप नंबर जो दिया है इस पर आप पता कर लीजिएगा, सपोर्टिंग टीम मेरी आपको बता देगी, क्योंकि शुभ समय है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे हो, तो भाई भगवान शिव का आशीर्वाद जो है वो आपको, आप कृपा पाने के लिए आप पूजा जो है वो करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। तो बहुत ही, क्योंकि पवित्र महीना है और इस समय किया हुआ पूजा विधि स्वयं भोलेनाथ जो है वो आपको आशीर्वाद देते हैं, स्वयं शिव जी जो है वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और अब जुलाई मंथ, जुलाई का महीना जो है वो कैसा जाने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेकर, और क्या होने वाली स्थिति, मैंने बोला आप अपने साइन से देखिएगा, तो आप अपनी ही राशि से देखिए। नहीं पता है आपको अपनी राशि, कन्फ्यूज़न है, तो फिर आप पर्सन की राशि से देख सकते हैं। और राशि में भी चाहे आप अपनी जन्म राशि से देख लें, चाहे आप नेम राशि से, सूर्य राशि से देख लें, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को टेंशन नहीं कीजिएगा, लेकिन आपकी राशि होनी चाहिए। वैसे अगर आपको अपनी जन्म राशि पता है, ठीक है, या फिर आपको अपनी चंद्र राशि पता है, चंद्र राशि पता है आपको, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या स्थिति होगी आपके राशि के हिसाब से, आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी। सारी राशियाँ कवर करने जा रही हूँ मैं, सारी ही राशियाँ इसमें। तो स्थिति क्या होने वाली है देखती हूँ मैं। कार्ड्स थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आई थिंक एनर्जीज़ बहुत हैं, इसलिए थोड़ी हैवी एनर्जीज़ हो रही है। देखो भाई, फर्स्ट कार्ड जो आया है वो यहाँ पर सिंपली लव का आया हुआ है। सेकंड कार्ड आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ को यहाँ पर बता रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो पर्सन है जिनकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, आपके लिए या आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब एक भावुक एनर्जीज़ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब देखो मेन चीज़ क्या है ना कि बहुत टाइम से ऐसी सिचुएशन हो रही है आप लोगों के बीच में, जो रिलेशनशिप आपका होते हुए भी, ठीक है, आपका रिश्ता होते हुए भी, लेकिन आप अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, एनर्जी यहाँ पर जो मुझे दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर वो भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो मेन चीज़ यहाँ पर ये भी हो रही है कि ये पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस समय
काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, जो कि पूरी तरीके से ना एकदम डिस्टर्ब एनर्जीज हो रही है। पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, सामने है आपको, आपके सामने है, आपके सामने होकर भी आपको देखा अनदेखा कर रहे हैं। ऑनलाइन है बट आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, काफ़ी टाइम से अचानक से ब्लॉक कर देना। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर टैरो कार्ड यहाँ पर बता रहा है। लेकिन इस समय जो एनर्जीज़ आपकी जो मैं देख रही हूँ कि इस समय जो सिचुएशन आपकी हो रही है, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो आपके जो पर्सन है पिछली काफ़ी टाइम से जो आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, उससे वो भी बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान आ चुके हैं। क्योंकि देखो उनको ये लगता है, उनको ये फील होता है कि आप जो है वो शायद सही हो। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि इंसान समझने लगता है, ठीक है। और जो आपने इनको दिल से चाहा, ठीक है, जो आपने इनसे मतलब हर टाइम आपने इनको प्यार ही दिया, कोशिश यही की, कहते ना कि सर आँखों पर बिठा के रखना। भाई किसको बिठा के रखते हैं? उसको रखते हैं ना जिसको हम बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है कि आपने इनको हमेशा, और जब जब आपने इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, मूव ऑन करने की कोशिश की, तभी आपके पर्सन ने आपको रोका भी। मतलब आपकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना 100 to 100% इस इंसान को दिया, इस पर्सन को दिया, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो। इसके बावजूद भी आपका जो पर्सन है वो आपको समझ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। दूसरों की बातों में मैं देख रही हूँ कि दूसरों की बातों में लगातार आए चला जा रहा है, अपने फैमिली वालों को रिस्पॉन्स दे रहा है, सबको दे रहा है, लेकिन आपको जो है वो समझ नहीं रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। लेकिन अब चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो आपके पर्सन है उनकी अगर आप एनर्जीज़ को देखो तो वो खुद इस समय पर आपके लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार ऐसे हुआ जो यहाँ पर दिख रहा है। देखो आपका पर्सन आपसे दूर है, बहुत टाइम से दूर है, उसकी ज़िंदगी में भी प्यार की बहुत कमी है। दूसरी चीज़, वो उसको भी ऐसा लग रहा है कि भाई उसने सबके लिए किया, ठीक है, अपने परिवार के लिए किया, फैमिली के लिए किया, लेकिन उसको किसी ने नहीं समझा, ठीक है। लेकिन ऐसे एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। क्योंकि देखो आप दोनों के बीच में, चाहे आप मैरिड पर्सन हो, चाहे आपका रिलेशनशिप किसी डिफरेंट साइड मैरिड में हो या फिर लव में हो, आपने इस इंसान को लेकर एक तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हमेशा इनको सपोर्ट किया, हमेशा। और आपने यही सोचा कि शायद बदले में आपको ये सपोर्ट करेंगे, किया भी, ऐसा नहीं है कि किया नहीं। लेकिन जो कमिटमेंट इन्होंने दिया था, जो वादे इन्होंने किए थे ना, वो वादों से ये मतलब एक तरीके से एकदम से वो टाइम पर वो वादे पूरे नहीं किए। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, उनको पश्चाताप हो रहा है, वो पछता रहे हैं। पछता इसलिए भी रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सबको पहचाना, बस आपके प्यार को नहीं पहचाना, आपकी कदर नहीं की। सबकी कदर की, हर किसी को रिस्पॉन्स दिया, पर आपकी कदर नहीं की। आज जो अकेलापन आपके पर्सन को हो रहा है ना, आज जो वो अकेलेपन से घबरा रहे हैं, आज जब वो किसी को प्यार कर रहे हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं कर रहा है, ठीक है, उनके साथ जो है वो वाला व्यवहार नहीं कोई कर रहा है जो वो व्यवहार आप उनके साथ करते थे, मतलब प्यार करना, सपोर्ट करना। तो ये इंसान ना काफ़ी हद तक अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करने लगा है, रात रात भर सोता नहीं है। उसको ये लगता है कि उसने ये बहुत बड़ी गलती की जो आपके रिश्ते को ठुकरा दिया, या आपको मतलब जितना उनको आपको वैल्यू करना था, जितना उनको आपको प्यार करना चाहिए था, जितना उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने खुद अपना ही नुकसान कर लिया। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपके पर्सन की देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें मतलब एक होता है ना कि जो बातें आपने इससे पहले उन्हें समझाई थी, पहले उनसे की थी, उनको समझाते थे, तो उसमें क्या होता था कि जितना आप उनको समझाते थे ना, वो उतना ही आपको गलत ठहरा देते थे। जितना ही आप उनको बोलते थे कि ये चीज़ सही नहीं है, या ये इंसान गलत है, या उसने ऐसा बोला, आप ध्यान दो अपने रिलेशनशिप पर। लाइक आप बात नहीं करते हो, सामने हो फिर भी आप बोल नहीं रहे हो, अब किसी और से बोल रहे हो, या लाइक जो भी हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी दिख रही। वो सारी बातें आज आपके पर्सन को ना क्या महसूस हो रही, आज उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने
उन्होंने वक्त रहते नहीं इस चीज़ों को समझा। जब वक्त रहते किसी चीज़ को नहीं समझते हैं ना, तो एक ना एक दिन इसी तरीके से पश्चाताप होता है जैसे कि आपके पर्सन को हो रहा है। और आज यकीन मानिए, ये पर्सन मतलब आप ये समझ लो कि हमेशा ऐसे हाथ जोड़कर रहते हैं यूनिवर्स के सामने और यही प्रार्थना करते रहते हैं। आप देख लो, ये जो कार्ड है ना, आप खुद देख लो, हर समय मतलब यही प्रार्थना करते रहते हैं ईश्वर से हाथ जोड़कर, ऐसे कि मतलब उनको किसी तरह से आप लौटा दो, वापस आ जाए, आपका और उनका रिश्ता जो है ना वो वापस हो जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अकेले हो गए हैं, है ना। उनको फाइनेंशियल कंडीशन उनकी वीक हो रही है, सपोर्ट उन्हें कोई नहीं कर रहा है, तबीयत ख़राब होती है, कुछ होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। वो प्यार जो आपने करते थे, हर पल आप लोगों के बीच में एक अच्छी एनर्जीज होती थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं क्योंकि वो दूर हो गए आपसे। आपने कोशिश भी की, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने अपनी सारी बातें कही, आपने क्लियरिटी दी, खुद क्लियरिटी दी, उनसे भी मांगी, आपने वो सब बता दिया कि हाँ मैं तुम्हारी बहुत परवाह है मुझे, और मैं इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहता हूँ या नहीं छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन क्या ना कि आपके पर्सन के ऊपर जैसे कि ना एक तरीके से एक ऐसा कंट्रोल था जिस कंट्रोल की वजह से उन्होंने आपकी बात को ही नहीं समझा। मतलब जितना आप कहते गए उतना ही वो आपको इग्नोर करते गए। अब ये स्थिति आ गई है कि अब आपका पर्सन एकदम उसको बोझ लगने लगे हैं, सारे लोग बर्डन लगने लगे हैं। उनको लगता है कि अब वो उस बर्डन से निकल के आपके लाइफ में लौट कर आए। तो कहीं ना कहीं जो प्यार है आपका, वो इस समय पर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को या फिर आपका जो भी रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को एक तरीके से स्टेबल करना चाहते हैं। वो अपने और आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, जो ब्लॉक पर आ जाती है, बार ब्लॉक कर देते हैं, सुनते नहीं हैं, तो उन्हें अब एक टाइम के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो गलत कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रियलाइज़ हो रहा है, ये गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, उन्हें समझ, लेकिन कंट्रोल अभी भी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो सिर्फ दूसरे कहने से, मिसगाइड होने से और कंट्रोल से। आज इस इंसान को अपनी खुद की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ भाई मुझे चीज़ें ठीक खुद करनी हो, क्योंकि मैंने गड़बड़ किया है, मैंने मेरी तरफ से चीज़ें ठीक खराब हुई हैं तो मैं ही ठीक करूँगा। तो ये चीज़ आज आपके पर्सन के मन में चल रही है कि वो खुद अपने रिश्ते को बचाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब इंसान को ये महसूस हो जाता है कि हाँ उससे गलती हुई, भाई तभी तो वो आगे बढ़ता है। जब वो यही नहीं मानेगा कि उसकी गलती है कि नहीं, तो वो क्या फिर करेगा। अभी आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि वो गलत थे, अब वो ही अपने रिश्ते को मतलब एक तरीके से वो जो चीज़ों को आप समझाते रह गए, आज वो खुद उन चीज़ों को समझ रहे हैं। यूनिवर्स से प्रार्थना है कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन हो जाए। एंड दूसरी चीज़, श्रावण मास जो है वो पवित्र महीना है। श्रावण मास का बहुत ही पवित्र महीना। अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं शिव जी की मनोकामना पूर्ति के लिए और मैरिज के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए और किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, इससे अच्छा मौका नहीं होगी। बहुत ही पवित्र महीना है श्रावण मास का। तो आप जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ पर जाकर आप पूछ लीजिएगा सपोर्टिंग टीम से पूजा की विधि और रुद्राभिषेक जो भी आप करवाना चाहते हैं, शिव की आराधना जैसे भी, तो वो सारी आपको बता देंगी वो कि क्या है, तो आप पता कर लीजिएगा। ठीक है। सो देखो, सक्सेसफुल कार्ड है। जो भी मैंने अभी बोला या जो भी मैंने अभी पूजा पाठ की या जो भी बताया, आपके लिए दुआ मांगी, उसमें कहीं ना कहीं देखो अब क्या है ना कि आप एक तरीके से ये समझ लो कि जिस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से आप बस इंतज़ार ही कर रहे हो कि हाँ अब ठीक हो कि तब ठीक हो, अब वो समय आ चुका है। परमानेंटली आपका रिलेशनशिप इनके साथ स्टेबल होने वाली एनर्जीज आ रही है। मतलब आप अगर इनके साथ परमानेंटली स्टेबल होना चाहते हो, बहुत इच्छा है, तो वो समय भी आ चुका है इस समय पर, क्योंकि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और वो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने वाले। ये जो समय जो आ रहा है, जो ये टाइम चल रहा है, ये जो टाइम है वो बहुत आपके रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को ना एक अच्छी एनर्जीज देकर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत टाइम है। इस समय पर मतलब आपको अपना खोया हुआ प्यार अपना मिलेगा, खोया हुआ प्यार। बरसों से आपने बात नहीं की है जिस इंसान, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा समय हो गया है, ढंग से बात नहीं हुई है, ठीक से बात नहीं हुई है, एक दूसरे को इतना प्यार करने के बाद भी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरी तरीके से ना एकदम अकेलापन सा महसूस करते हो। आप भी करते हो और वो भी करते हो, जबकि अथाह प्यार है आप में भी और उनमें भी। लेकिन वो प्यार जैसे कि कहीं खो गया है। वो प्यार वो जैसे कि चला गया है, लेकिन वो कहीं नहीं गया है। वो प्यार, वो पार्टनर, वो रिश्ता, सब यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें ईश्वर आपको जो है वो वापस करेंगे। क्योंकि देखो कभी कभी होता ना कि इम्तिहान लेने लगते हैं ईश्वर भी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार का वो समय था जो आपने काटा होगा। अब जो समय आ रहा है आपके रिश्ते को ना मजबूत करेगा, बहुत ही मजबूत। सक्सेस का कार्ड है। मतलब इतने समय से आप जिस इंसान को लेकर तरस रहे हो, जिस प्यार को पाने के लिए तरस रहे हो, जिस रिलेशनशिप को के लिए तरस रहे हो, वो समय आपको ईश्वर आपको लौटा रहे। इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी। बताइए कितना कनेक्ट किया है। टेक केयर, बाय बाय।